ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वर्ग संशोधन अधिनियम के खिलाफ गुरुवार को तीखा हमला बोला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम की आड़ में मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश हो रही है। ओवैसी ने कहा RSS के पास एक लिस्ट है जिसके तहत कलेक्टर को दे दी जाएगी और कलेक्टर बस इंक्वायरी लिख दे, हमारी जमीन चली जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये काला कानून हमारी मस्जिदों, दरगाहों और इमाम बाड़ों को छीनने के लिए बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। ये अजीब बात है। इस तरह का कानून बनाकर मुसलमानों से उनकी जायदाद छीनने का काम किया जा रहा है। ये कानून कहता है कि संसद के सामने की मस्जिद वक्फ की नहीं होगी बल्कि सरकार की संपत्ति हो जाएगी। आखिर बीजेपी ने इस तरह का कानून क्यों बनाया? उन्होंने ये कानून मुस्लिम दुश्मनी की बेबुनियाद पर बनाया है। इस कानून से वक्फ की हिफाजत नहीं होगी। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान करते हुए ओवैसी ने कहा, हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। AIMIM सुप्रीमो ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, पहलगाम में हमला हुए 1 महीना हो गया। हम सरकार से अपील करते हैं कि उन 4 दहशतगर्दों को पकड़े जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा कर दिया। बता दें कि हैदराबाद में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और वक्फ संशोधन अधिनियम को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताया। तो ये था हैदराबाद से बड़ा अपडेट, जहां AIMIM प्रमुख ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। क्या सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया